रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? रुको, क्योंकि हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.2 के वैसे ही प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ आपके एग्जाम में आते हैं। अर्थात आज हम लोग सिर्फ एक ही वीडियो में 4 नंबर पक्के करने वाले हैं। 4 नंबर, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर का, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना होता है, एक मूल ज्ञात करना होता है, और एक जो नीचे में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स होता है, 1 से आपको आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ, उससे आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इन 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो वहां से आपका 2 नंबर, और इन तीनों में से कोई एक आएगा तो 2 नंबर, मतलब 4 नंबर आपका क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। और दोस्तों हम क्या सोच रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए सिर्फ ऐसा ही वीडियो बना के लाते हैं, ऐसा ही क्लास देते हैं ताकि आपके एग्जाम में क्या हो, आपका मैथ में 100 में 100 स्कोर हो पाए। तो आप लोग क्लास को देखना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आप लोग का जैसे बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। बस ये ऐसा सिर्फ मूल ज्ञात करना है और आपके एग्जाम में क्या होगा कि आपके एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए अगर आपको गुणनखंड आता है तो आप आसानी से कर सकते, नहीं आता तो हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे गुणनखंड बहुत ही बेहतर तरीका सिखाया गया। आप लोग कहिएगा तो उसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ जाकर गुणनखंड और बेहतर तरीका से सीख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सिखाएंगे। यदि आप यहाँ पे 100% नहीं सीख पाए तो वहाँ से जाके आपको उसको 100% क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि x² माइनस 3x और माइनस कितना है 10 बराबर 0 है। तो कहता है सिर्फ इसका मूल ज्ञात करना है, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसका फर्स्ट कहता है क्या कि x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0 है, ठीक है। कहता है कि आप इसका सिर्फ क्या करें, मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब होता है, समझिएगा, जैसे हम लोग बहुपद में क्या करते हैं, उसको शून्यक बोलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण में मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मूल के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसको उतार लेंगे, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना है, -10 है। दोस्तों हम लोग गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग मध्यपद विधि से गुणनखंड करते हैं। हम लोग किस विधि से करते हैं, मध्यपद विधि से करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुणा करते हैं। तो बताइएगा प्रथम पद कितना है, x² गुणे अंतिम पद कितना है, माइनस का 10। बताइए कितना हो जाएगा, -10 x² हो जाएगा, ठीक है। हम लोग फिर क्या करते हैं, जो हमारे -10 आ गया, इसको फिर ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं, उसका जोड़ या घटा करके बीच वाला भाग होना चाहिए। अब बताइए ये जो -10 है, क्या इसको हम लिख सकता हूँ -5 गुने का प्लस का 2। बताइए -5 गुने 2 कितना हो गया, -5 गुने 2 कितना हो गया, -10 हो गया। अब बताइए -10 तो पुर गया क्या, लेकिन हम -5 में से +2 घटाएंगे, क्या -3 पुर जाएगा, हाँ ये भी मेरा पुर जाएगा। मतलब ये जो -10 x² है, इसको हम -5 गुने का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डी से मतलब देखिए इसमें करना क्या होता है, बात समझिएगा। आपको प्रथम पद और अंतिम पद इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, जो सिर्फ माइनस का 3x है उसको -5 और प्लस का 2 में बदल देना है। कैसे समझिएगा, x² माइनस 5x अब प्लस 2x अब माइनस का 10 बराबर कितना होगा, 0। अब बताइए 5 में से 2 घटेगा, क्या -3 बचेगा, बच जाएगा। बताइए इसमें कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ भी x यहाँ भी x, हम क्या करते हैं x को लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा आपको -5। यहाँ भी देखिए 2, यहाँ भी क्या है 2, क्योंकि देखिए 10 में क्या है 2 है, नहीं है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। तो प्लस का 2 हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x, इसमें क्या बच जाएगा -5 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए x -5 यहाँ भी है और x -5 यहाँ भी है, तो x -5 हम फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपको, तो x प्लस का 2 बच जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब किसके लिए, अब बताइए, तो मूलों के लिए। अब मेरा गुणनखंड हो गया, तो किसके लिए, मूल के लिए, मूलों के लिए। तो मूलों के लिए क्या करें, दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो x -5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस 0 प्लस का 5, इधर प्लस हो जाएगा तो -0 माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, और x बराबर 0 - 2 कितना हो जाएगा -2।
हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्रमशः 5 और -2 है। ऐसे करके लिख करके ऐसे करके घेर देंगे और हम लोग नीचे में क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पे कोना पे आंसर लिख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पूरे का पूरे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बस मुझे आपको इतना करना है और आपका 2 नंबर फिक्स है। और आप जाके क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, हर साल कोई भी 2011 से आपकी क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, 2011 से लेकर के 2025 तक मैं गारंटी लेता हूँ कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं पूछा होगा। हर एक साल पूछा है कि हाँ भले आपका समीकरण यहाँ नहीं रहेगा, समीकरण बदल जाएगा, लेकिन प्रोसेस तो आपको यही रहेगा। अब मान लीजिए समीकरण बदल जाएगा तो आप नहीं बना पाइएगा, बना पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें प्रोसेस आना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या बताया भैया, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर देना है, जो आएगा उसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, इसका जोड़ घटा करके क्या करना है, बीच वाले भाग को उड़ाना है। हमने क्या किया, -5 और प्लस का 2 में तोड़ दी, किसको, -10 को, कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया। उसके बाद -5 और +2 को हमने आपस में जोड़ दिया तो हमारा -3 ही पूर गया। हमने क्या किया कि पहला पद और अंतिम पद दोनों को हमने देखिए सेम रखा है। हमने बीच वाले -3 को हम लिख दिए सिर्फ -5 प्लस का 2, चूंकि ये भी क्या है हमारा -3 ही है। फिर हम इसको क्या किया, थोड़ा इसका लुक को हमने क्या किया, बदल दिया, इसका आकृति को हमने बदल दिया, लेकिन वैल्यू क्या है वो भी -3x ही है। फिर यहाँ पे देखिए x है, हमने x को क्या किया कॉमन, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ बच गया -5। यहाँ देखिए 2 इसमें भी है और 2 10 में भी था, हमने 2 क्या करिए कॉमन निकाल, क्या बच गया x, यहाँ बच गया -5। अब मैंने x -5 दोनों में कॉमन है, तो x -5 बाहर निकाले, क्या बच गया x, यहाँ बच गया +2 बराबर 0। अब मूल के लिए हम क्या करें, दोनों पक्षों के अलग अलग 0 के बराबर करना पड़ेगा। हम लोग एक बार इसको 0 के बराबर किए और एक बार इसको 0 के बराबर किए, तो इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस। ठीक है, 0 + 5 कितना होगा, +5 होगा, और 0 -2 कितना होगा, -2, अथवा दिए गए द्विघात समीकरण का मूल्य होगा। बस इतना हम लोग लिखेंगे, 2 नंबर खटाक से मिल जाए। कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, देखिएगा, देखिए कहता है कि √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका भी मूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, मध्यपद विधि से क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो पद आएगा उसको 0 के बराबर करेंगे, फिर वहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, मूल आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुना करेंगे, हम यही सिखाया आपको। तो हम क्या करते हैं, प्रथम पद कितना है, √2 और गुणे अंतिम पद कितना है, तो 5√2 कितना है, तो 5√2 है। अब बताइए √2 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाहर कितना है 5, तो बताइए कितना हो गया 10। अब इस 10 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, उसका जोड़ या घटा कर कितना पड़ना चाहिए, आपको 7 पड़ना चाहिए। बताइए क्या इस 10 को हम 5 गुने का 2 में तोड़ दें, अब 5 प्लस का 2 कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब 10 को 5 गुने का 2 में तोड़ के हम 5 प्लस का 2 लिख सकते हैं। तो डी सिंपलाइज हम लिख सकते हैं √2x² प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5x + 5 √2 बराबर का 0। अब देखिएगा ये जो 2 है और ये है x दोनों में है, लेकिन यहाँ √2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। अब एक चीज बताइए, ये जो अभी 2 आया, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 आया अभी मेरा √2 को √2 से गुना के तब क्या आया, 2 आया। इसका मतलब ये जो 2 लिखा है इसमें 2 को √2 है। अब बताइए अगर 1 √2 हम इसमें से निकाल लेंगे तो क्या को बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यदि हम इस 2 में से अगर 1 √2 हम निकाल लेंगे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर जो ये √2x है, इसका मतलब √2 गुने का √2 लिखा हुआ, समझिएगा। इसको हम यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं, इसका मतलब क्या लिखा, √2 गुने का √2 लिखा हुआ, क्योंकि दोनों गुना हो क्या पूछ जाता है हमारा, 2 पूछ जाता है। ठीक है, अगर ये 2 पूछ गया इसका मतलब समझिएगा, तो अगर हम यहाँ से हम √2x कॉमन ले ले, √2x हम यहाँ से क्या करते कॉमन लेते, इसमें क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच बताइए, एगो ये रूट निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा इसमें, तो √2x बच जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी? चलिए प्लस, अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 5 लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा x और यहाँ क्या बच जाएगा √2 बराबर 0। अब देखिए दोनों बीच वाला हमारा क्या हो गया, समान हो गया। जैसे बीच वाला समान हो गया इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि बताइए यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x नहीं आएगा ना, वो मिसिंग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया मेरा, अब यहाँ देखिए x + √2 और x + √2 दोनों में क्या है, कॉमन है,
इसको बाहर निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस का √2 और यहाँ क्या बच गया आपको, तो 2√x प्लस का 5 बराबर कितना हो गया 0। अब मेरे पास दो क्या गुणनखंड आ गया, फिर किसके लिए भैया, तो मूलों के लिए। तो मूलों के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मूलों के लिए हम दोनों को 0 के बराबर कर देंगे बारी बारी से, ठीक है। वैसे 0 के बराबर है ही, हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। बताइए प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस का √2, यहाँ हो जाएगा x बराबर √2 x बराबर कितना हो जाएगा 5, 0 माइनस का 5, तो यहाँ बराबर हो जाएगा x बराबर माइनस का √2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √2 x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5 बाय √2। फिर वही बात हम लोग वही चीज़ लिखेंगे यहाँ, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्रमशः माइनस का √2 एवं -5 बाय √2 है। बस इसको ऐसे करके घेर देना है। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको बस एग्जाम में ऐसे करके घेर करके यहाँ पे आंसर लिख देना, आपका 2 नंबर मिल जाएगा फटाक से। तो आप इतना चीज समझ जाइए कि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन रहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ गुणनखंड आना चाहिए। यदि आपको गुणनखंड आ गया तो आप इस 2 नंबर आपका पक्का निश्चित है, ठीक है। 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। आपको तो बोल दिया, आप क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। यदि हर साल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब करके आप कहीं और पढ़ सकते हैं। ये हम गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन हर साल आया है और 2026 में भी आएगा। 2026 में भी आपको 2 मार्क्स ये दे के जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको अच्छा से और बेहतर तरीका से समझ लेते हैं तो आपको ये 2 मार्क्स दे के जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप लोग को यदि 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग स्पेशल एक वीडियो आपको इस क्वेश्चन पे बना देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आप लोग समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, सर हमें वीडियो समझ में नहीं आया, सर हम बेहतर तरीका से क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, एक बार प्लीज हमें एक क्लास और इस चैप्टर पे दे दीजिए। फिर हम आप लोग को एक चैप्टर इस पे एक क्लास देखें, फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिए आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात की जिनके योग 2700 और गुणनफल कितना 182। कहता है कि ऐसी 2 संख्या है जिनका योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ने पे वो 27 होता है और गुना करने पर वह 182 हो जाता है। तो वह कौन सी 2 संख्या है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, एक बात समझिएगा। हम बोल रहे क्या कि 2 संख्या है, मान लीजिए हम मानते कोई x है और एक y है। पता है कि दोनों का योग कितना है 27, दोनों का योग कितना है 27 है। इसका मतलब एक चीज बताइए, यह जो मेरा x होगा, x बराबर हम लिख सकते हैं कि 21 माइनस का y, 21 माइनस का y, या हम y बराबर लिख सकता हूँ ना कि 21 माइनस का x। इसका मतलब हम ये समझ लिए हैं, यदि कोई 2 संख्या है जिसका योग अगर मान लीजिए 21 हो रहा है या 25 हो या 27 हो या उनसे कुछ भी होगा, मान लीजिए 27 हो रहा है, सेपरेट मान लीजिए कि x और y जिसका योग कितना हो रहा है 27 हो रहा है, ठीक है। यदि 27 हो रहा है तो ये हमारा पहली संख्या और ये हमारा क्या दूसरी संख्या है, ये दोनों का योग कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो यदि मुझे दूसरी संख्या निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो y होगा वो कितना हो जाएगा 27 माइनस का x। तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, यदि मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, माना कि यदि पहली संख्या बराबर यदि x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस का x हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्योंकि पहली से में घटा देंगे अगर कुल में तो दूसरी संख्या हमारा क्या ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़न है 27। बात समझ में आया, बस यही बात यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस इतना अगर समझ गए तो आप समझिए कि क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा अपना, दूसरी हो जाएगा 27 माइनस का x। तो अब प्रश्नानुसार
अब प्रश्नानुसार क्या करता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो कितना है, 182 है। कितना है आपका, तो 182 है। तो पहली संख्या कितना है, x, और दूसरा कितना है आपके पास 27 माइनस का x, दोनों का गुणनफल कितना है, तो 182 है। ठीक है, गुणनफल का मतलब होता है गुना। अब बताए इसको x को 27 से गुना करेगा कितना हो जाएगा, ये 27x माइनस प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x गुने x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 182 हो गया। ठीक है, बताइए इसको इधर लगे कितना हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब देखिए हम क्या कर चुके, एक्स स्क्वायर में क्या लगा, माइनस लगा, तो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस को बाहर निकाल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर निकल गया तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस 27 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 182 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इधर गुना इधर जाएगा तो भाग, तो मतलब ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितना होगा, 182 बराबर 0। अब आपका क्या होगा, समीकरण आ गया। जब आपका समीकरण आ गया है तो आप यहाँ से आप आसानी से इसका शून्य मूल ज्ञात कर सकते हैं। इस शून्य को हम लोग बहुपद बोलते हैं, यहाँ पे हमेशा क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, आसानी से इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल ज्ञात के लिए हम क्या बताएं कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करना कितना होगा, 1 गुण 182 कितना हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा। अब 182 का आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका जोड़ या घटाव करके आपको कितना पूछ जाएगा, 27 पूछ जाएगा। बताइए क्या इधर में 182 को 14 अगुने का 13 लिख दूं, 4 या 12 कितना हो गया, 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 1 गुने का 1 कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा 182। 182 कितना हो गया, पूर गया। लेकिन हम 14 को 13 को अगर जोड़ते हैं क्या 27 होता है, हाँ ये 27 भी हो जा रहा है, ये 27 भी हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, अब दोनों लगा देंगे माइनस, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस, अब माइनस 14 अब माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। तो आसानी से हम यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x अब प्लस 182 बराबर 0। अब बताइए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x लेकिन कॉमन क्या बचेगा, x माइनस का 14, यहाँ भी 13, बताइए यहाँ भी 13, क्योंकि देखिए 182 में भी 13 है तो हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस 13 कॉमन निकालें क्या बचेगा, x, अब माइनस कितना बच जाएगा 14। अगर हम माइनस 13 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा माइनस का 14, तो माइनस का 14 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब बताइए x माइनस का 14 x माइनस का 14 दोनों हमारा क्या होगा, एक समान हो गया, मतलब मेरा यहाँ पे गुणनखंड क्या है, सही है। अब फिर दोनों में कॉमन है तो हम दोनों में से कॉमन है वो फिर क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आपको x, यहाँ बचेगा माइनस का 13 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। बराबर कितना हो गया, अब 0 हो गया। अब 0 हो गया तो यहाँ से आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसका मूल निकाल सकते हैं। अच्छा मूल निकाल लेंगे, जब x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा x क्या है, यहाँ पे पहली संख्या है। तो बताइए यहाँ पे किसके लिए, तो मूल के लिए। हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में, ठीक है, किसके लिए, तो मूल के लिए। बताइए मूल के लिए हमारा ये कितना हो जाएगा, तो x माइनस का 14 बराबर 0 और x माइनस का 13 बराबर 0। तो x बराबर एक बार हो जाएगा 0 प्लस का 14 और एक बार हो जाएगा x बराबर 0 प्लस का 13। तो x बराबर एक बार हो जाएगा 14 और x बराबर एक बार हो गया 13। अब बताइए यहाँ पे 14 भी आ गया 13 भी आ गया। इसका मतलब जो हमारा पहली संख्या होगा, जो पहली संख्या होगा, पहली संख्या हमारा यदि 14 होगा, 14 भी हो सकता है 13 भी। यदि पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी कितना हो जाएगा, तो दोस्तों मेरा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस का 14 बराबर 13। या यदि पहली संख्या 13 होगा तब बताइए, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तब दूसरी संख्या दोस्तों हमारा हो जाएगा 27 माइनस का 13 इक्वल टू 14। मतलब दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों संख्या है। अब मान लीजिए पहली को जोड़िए चाहे दूसरी में, चाहे दूसरी को जोड़िए पहली में, तो हमारा बात क्या होगा, बराबर ही होगा। अब समझिए यहाँ पे मान लीजिए 14 को जोड़िए 13 में तो यो कितना होगा, 27 ही होगा। या आप 13 में जोड़िएगा 14 तो यो हमारा क्या होगा, 27 ही होगा। या आप 14 को 13 से गुना करेगा तो यो 182 होगा, या 13 को 14 से गुना करेगा तो यो 182 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हम समझिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या यदि दोनों अगर 13 आए चाहे 14, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हम किसी को पहली मान सकते हैं, हम किसी को दूसरी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ लिख देंगे, अतः पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्रमशः 13
एवं 14 है। बस इसको ऐसे करके क्या कर देना है, घेर देना है और यहाँ से आपको आंसर लिख देना है, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्रमागत। ठीक है, कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्रमागत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्रमागत का मतलब समझिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्रमागत। देखो अब क्रमागत का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लगातार। इसका मतलब हो जाएगा लगातार संख्या। अब लगातार का मतलब क्या हो गया, लगातार का मतलब क्या हो गया, लगातार का मतलब होगा क्या, आप 1 लिखिए, 1 के बाद 2 आया तो लगातार हो गया, या 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आ गया, तो सभी क्या हो, क्रमागत संख्या है। सभी क्या है, क्रमागत संख्या। इसका मतलब यदि मान लिया कहता है कि 2 संख्या है, कितनी संख्या है, 2 संख्या है, इसका मतलब ये बताइए, यदि पहली संख्या x होगा तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस का हुआ, तभी क्रमागत होगा। मान लीजिए अगर x का वैल्यू 2 आया तो 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, तभी कितना हो जाएगा, 3, तब ना 2 के बाद क्या आएगा, 3, तो क्या हो जाएगा, मेरा क्रमागत हो जाएगा। बात मेरा समझ रहे हैं। यदि मान लीजिए हम पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरा माना क्या हो जाएगा, x प्लस का 1, और कहता है उसके वर्गों का योग। ठीक है, उनके वर्गों का योग कितना है, तो उनके वर्गों का योग जो आपका है 365 है। कितना है, 365 है। तो कहता है वो संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कोई दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। अब इसको यहाँ से क्या करें, हम लोग पहले समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना के उसको हम हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस हम लोग वही बात करेंगे, हल लिखे यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस का 1। क्यों, क्योंकि ये क्रमागत संख्या क्या है, क्रमागत है, इसीलिए क्या है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, दोनों के वर्गों का योग। क्या कहता है कि दोनों के वर्गों का योग जो है आपका कितना है, 365। हाँ, वर्गों का योग मतलब x का वर्ग करिए प्लस x प्लस 1 का वर्ग करिए, तब ये हो जाएगा 365। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, जो दोनों संख्या है वो ज्ञात करना है। अब हम लोग यहाँ से लिए हल करेंगे, बताइए x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि 2 गुने x गुने कितना हो जाएगा 2x, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बराबर 365। x स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, इधर प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 365 बराबर का 0। अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, 2 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा x। अब बताइए 2 निकालिएगा, 2 एक कम 2, 1 बचा कितना हो गया 8 दूनी का 16, 2 का 2 कितना हो गया 182, माइनस कितना हो गया 182 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब बताइए 2 इधर गुना इधर जगह भाग, और 0 की संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 बराबर का 0। अब यहाँ से क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। बताइए प्रथम पद और अन्य पद फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 1 गुने का माइनस का अगर 182 करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 182, और माइनस 182 को हम लिख सकते हैं माइनस का 14 और गुने का प्लस का 13, या लिख सकते हैं हम प्लस का 14 और गुने का माइनस का 13। ठीक है, दोनों 14 गुने 13 कितना होता है 182 होता है। और देखिए 14 में से यदि हम बताइए अगर माइनस लेते हैं हम 14, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14 में घटाएंगे, 14 में अगर जोड़ेंगे 13 कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए प्लस का 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेंगे, सेकेंड वाला। क्योंकि बताइए 14 में से घटाएंगे 13, तब नहीं मेरा कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। इसका मतलब जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस 182 बराबर का 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 लिख सकते हैं। अब देखिए x यहाँ भी और x यहाँ भी, तो x निकालेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा x प्लस का 14 बच जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 13 यहाँ भी है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस 13 हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा x प्लस का 14 बराबर क्या हो जाएगा
0, तो x प्लस 14 देखिए x प्लस 14 दोनों आपस क्या हो गया बराबर हो गया और दोनों में है तो ये क्या निकल जाएगा फिर बाहर कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 14 कॉमन निकले तो यहाँ क्या बच जाएगा x और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 13 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसके लिए हम लोग मूल के लिए पहले हम लोग मूल निकालेंगे तो मूलों के लिए हम क्या करें फिर 0 के बराबर कर देते हैं दोनों को। मूल के लिए मूलों के लिए तो मूलों के लिए हमारा क्या हो जाएगा तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस का 14 x बराबर हो जाएगा 0 प्लस का 13 x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14 और x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 13। और हमसे पूछा है क्या क्रमागत क्या है धनात्मक संख्या क्या है क्रमागत क्या धनात्मक संख्या। यदि धनात्मक संख्या है क्या आपका ऋणात्मक वाला संभव होगा नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा असंभव। ये हमारा क्या हो जाएगा असंभव क्योंकि संख्या हम ले नहीं सकते क्योंकि क्या है ऋणात्मक हमें सिर्फ क्या है कि धनात्मक वाला लेने के लिए। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 13। अतः जो पहली संख्या है अतः हमारा जो पहली संख्या कितना आ गया 13। तो इसीलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा भैया दूसरी संख्या हो जाएगा सर 13 प्लस का 1 बराबर 14। अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ क्या लिखेंगे बस यहीं पे इसी को घेर देंगे हम लोग 14 आइए गया है बस एक ही बार में यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है कोई दिक्कत है समझने में कोई परेशानी। ठीक है तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते रहता है। ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5 कहता है क्या कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। समझिएगा क्वेश्चन आप कहता है क्या कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है क्या है कि एक समकोण त्रिभुज हम आपको पहले ही समझा देते हैं फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कहता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना कहता है कि 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर कहता है क्या कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से ना 7 कम है। आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि मान लीजिए हम मान लेते हैं आधार यदि उसका x सेंटीमीटर होगा तो इससे 7 कम मतलब कितना तो x माइनस का 7 होगा। ये कितना होगा तो x माइनस का कितना होगा 7 होगा तो x माइनस 7 इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। अब ये 3 मेरा क्या आ गया ये मेरा आ गया कर्ण ये मेरा लंब ये मेरा क्या आ गया आधार आ गया। ठीक है क्वेश्चन फिर समझिएगा एक बार क्वेश्चन फिर से समझाते हैं। कहता है क्या कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार को भैया मान कहता है कि 7 कम मान आधार हमारा 10 सेंटीमीटर है इससे 7 कम हो जाएगा तो 10 माइनस का 7 कम करेंगे कितना हो जाएगा इसका मतलब कि लंब ऊंचाई कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ये नहीं होगा इसका कहने का मतलब। तो हमने क्या किया हम मान लिया कि x हमको नहीं पता है कितना है आधार हमने मान लिया x तो x में क्या किया हमने 7 घटा दिए हमारा क्या ऊंचाई आ गया और मुझे ये पता ही है। तो अब बताइए समकोण त्रिभुज में एक आप लोग पढ़े होंगे ना समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़ते हैं ना पाइथागोरस क्या होता है हाइपोटेनस h का बराबर क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसी को हम लोग लिख देते हैं इधर इसका हो जाएगा तो रूट तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ से मान लीजिए हम इसको स्क्वायर करेंगे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है तो मुझे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है लेकिन मैं आपको बता दिया। चलिए तो आप देखिए हम इसका यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है आप चाहे तो यहाँ पे आप फिगर बना भी सकते हैं। ठीक है अच्छा से आप चाहिएगा तो यहाँ बना लीजिए क्योंकि बहुत ही वेस्ट रहेगा आप फिगर बना सकते हैं। तो ये मान लीजिए कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर ये मान लीजिए ए बी और सी ये मेरा क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है ये मान लेते आधार अगर x सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा तो x माइनस का 7 सेंटीमीटर। ठीक है हो गया बस हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे मान लेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज आप ब्रैकेट में इसका नाम भी लिख सकते हैं कि ABC माना कि समकोण त्रिभुज ABC का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है x सेंटीमीटर इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC की ऊंचाई कितना हो जाएगा तो x माइनस का 7 सेंटीमीटर। ठीक है कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस x सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो सेंटीमीटर यहाँ से कॉमन लेकर हटा भी सकते हैं। ठीक है, हम हटा ही देंगे पहले स्टेप में। बताइए 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करके हम बाहर लिखते पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आप बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी का 14x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 सत्ते 49। ठीक है, इसको कॉमा, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, और ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट फिल्म क्या कॉमन लेके इसको हटा देते हैं, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। बताइए यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14x प्लस कितना हो जाएगा 49 और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, तो हमारा यहाँ बच जाएगा 169 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एगो और एक्स स्क्वायर एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 49। अब उसको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है, प्लस कितना है 49 और माइनस कितना हो जाएगा 169, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो माइनस बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब बताइए 9 में 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 का 1 कितना हो गया माइनस का 120 बराबर 0। देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें 2 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x की 7 दूनी का 14 माइनस 6 दूनी का 12 60 बराबर का 0। फिर इधर गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अपन का भाग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x अब माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से फिर क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे और यहाँ से हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसका शून्यक करेंगे, तो 12 पंचे कितना होगा 60 और 12 में 7 जाएगा कितना बच जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 ही बच जाएगा। ठीक है, तो दिस सिंपलाइज एक्स स्क्वायर। बताइए ये जो 7 है इस 7 को हम लिख सकते हैं ना माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0, क्योंकि देखिए 12 पंचे 60 माइनस गुने प्लस माइनस भी हो गया, अब 12 में से जाएगा 5 से कितना बच जाएगा माइनस का 7 भी बच जाएगा। बताइए x यहाँ भी x लेंगे कॉमन क्या बच जाएगा x माइनस का 12 प्लस का 5 लेंगे कॉमन क्या बच जाएगा x माइनस का 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब बताइए x माइनस 12 x माइनस 12 दोनों क्या होगा बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 12 कॉमन यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब बताइए किसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अब मूलों के लिए, मूलों के लिए, तो मूलों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस का 12 तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस का 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5, जो कि ये हमारा क्या होता है असंभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा, क्योंकि जो लेंथ होता है जो लंबाई होता है कभी माइनस में नहीं होता। लंबाई क्या हम कभी कोई चीज़ मानते नापते हैं कि माइनस में 2 सेंटीमीटर माइनस में 4 सेंटीमीटर, नहीं, जो लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं असंभव है, असंभव क्योंकि अगर कारण पूछेगा तो हम लिख भी देंगे क्योंकि क्योंकि यह लंबाई है, बस इतना बात लिख देंगे और समझ जाए क्योंकि यह लंबाई है। ठीक है, क्योंकि यह लंबाई है, इतना समझ गया। इसका मतलब मेरा आधार कितना आ गया, इसका मतलब मेरा आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए नहीं। अब समकोण त्रिभुज ABC का आधार कितना आ गया बाबू 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि x बराबर 7 तो x कितना आ गया सॉरी 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसीलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस का 7 सेंटीमीटर है ना,
x माइनस का 7 का मतलब कितना हो जाएगा 12 माइनस का 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ से अगर आंसर नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज की आधार बराबर 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसको हमको घेर देंगे, यहाँ जगह घेर के और यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे, आपका 2 नंबर खटाक से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको एक बार बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आप लोग क्लास कैसा लगा। यदि आपको मेरी क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि उन्हें भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके, वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सके और अपने एग्जाम में मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सके। ठीक है, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं आपको हर एक चैप्टर हर एक एक्सरसाइज का ऐसा ही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और आपको जैसे साइंस हो गया, साइंस में भी जैसे प्रकाश का प्रवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, बायोलॉजी में हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री का हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो जो भी आपके चैप्टर है साइंस में भी, चाहे हिंदी हो गए, अदर जो भी आपका और सब्जेक्ट है उसमें भी जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सभी आपको कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं इतना आप विश्वास रखिए कि आपका स्कोर लगभग, मैं अब गारंटी तो नहीं, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे ओर से प्रयास रहेगा कि आप अभी से भी अगर तैयारी करते हैं तो 400 प्लस स्कोर के आसपास रहिएगा, यदि आप हमको अगर फॉलो करते हैं, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। और ऐसा बात ये नहीं होता है कि सिर्फ हम आपको इस चैप्टर से ही करवाएंगे, आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन वही करवाएंगे, नहीं, इस एक्सरसाइज से जो बाहर क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है ना, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से बाहर भी आता है वो सभी भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप धैर्य के साथ पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे, ठीक है, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास के समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।